दोस्तों फिर से स्वागत है एक और हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो में। और ये हमारा पार्ट 8 है। उससे पहले 1 to 7 हम इसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो आपको इस प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नीमो इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। तो ये गलत है। पॉइंट नीमो एक ऐसा पॉइंट है ओशन में जहाँ की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। वहाँ पे मेरीन लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। तो ऐसे पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट नीमो। तो पॉइंट नीमो इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, तो ये पॉइंट करेक्ट है। इट इज बेसिकली लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक ओशन। इसको आइडेंटिफाई करना इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि मान लो हम सोलर सिस्टम का हम सैटेलाइट भेजते हैं और जब उसको दोबारा हमें अर्थ पे लाना होता है तो हम उसको कहाँ पे लैंड करवाएं, तो उसमें बहुत खतरा रहता है। तो इसलिए हमने ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट नीमो चूज करा हुआ है। और अभी जैक्सा मिशन के थ्रू एक एस्ट्रॉइड सैंपल आया था, तो उसी को इसी पॉइंट पे गिराया गया था। तो पॉइंट नीमो इज नॉट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। इट इज लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशन एंड इज नोन एज द ओशियनिक पोल ऑफ inaccessibility. The region is a biological desert with very limited marine life due to scarce nutrients and weak ocean currents. तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी लोकेशन है। इसको बोला जाता है पॉइंट नीमो। अभी एडहॉक जजेस का काफी न्यूज में था, तो उससे लिंक ये क्वेश्चन है। एडहॉक जजेस हैव द सेम jurisdiction, powers and privileges as a permanent judges while in office। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एड हॉक जजेस कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग प्रैक्टिसिंग सीनियर एडवोकेट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये बेसिकली जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होते हैं उनको फिर से बुलाया जाता है अगर जजेस की संख्या हाई कोर्ट में कम हो जाए। द नंबर ऑफ एड हॉक जजेस इन हाई कोर्ट कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था जिसमें बोला गया था एड हॉक जजेस रिसीव पेंशन अलाउंसेज इक्वल टू ट्रीटमेंट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट इंक्लूडिंग पेंशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो ऑलरेडी रिटायर्ड होते हैं तो उनको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे होते हैं, बस उन्हें टेम्परेरी फेज में ये सब दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 and 3। तो और इनको आर्टिकल 224A के जो अंतर्गत है उसके अंदर इन्हें अपॉइंट करा जाता है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट द नंबर ऑफ एड हॉक जजेस इन अ हाई कोर्ट शुड नॉट एक्सीड 10% of its total sanctioned strength, typically allowing for 2 to 5 such appointments. Question number 3, which team topped the medal tally at 38 national games? गुजरात, महाराष्ट्र, सर्विसेज या हरियाणा। तो इसमें जो है सर्विसेज ने ये टॉप करा है और इस बार ये हुए थे उत्तराखंड में। और इसमें जो सेकंड रैंक है वो महाराष्ट्र की है, थर्ड रैंक पे इसमें हरियाणा है। तो जो 39 जो गेम्स होने वाले हैं वो होने वाले मेघालय में, आपको ध्यान रखना है 2026 में जो होंगे। और इस साल ये हुए थे हल्द्वानी उत्तराखंड में। और इसका जो मैस्कॉट था वो था मौली, इंस्पायर्ड बाय द उत्तराखंड स्टेट बर्ड मोनल। और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो हम देख ही चुके हैं, सर्विसेज, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड हरियाणा। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो सबसे ज्यादा जो मेडल थे वो किसने जीते थे? वो जीते थे महाराष्ट्र ने। तो आपको ध्यान रखना है गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा सर्विसेज ने जीते, इसलिए उनकी रैंक फर्स्ट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो इसको पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसमें इंडिया की इस बार रैंक है 96। इंडिया रैंक 96 इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, डाउन फ्रॉम 93rd इन 2023। और इसको पब्लिश करता है टीआई सिंस 1995। और जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, उसकी रैंक है 135, लंका की 141, बांग्लादेश की 149 और चाइना की 76। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टेड टोकामिक ईस्ट रिएक्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज रेफर्ड टू एज चाइना's आर्टिफिशियल सन। इट एम्स टू स्टडी एंड एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। तो ये गलत है। तो दोस्तों सोचिए चाइना कहाँ पहुंच गया कि वो एक आर्टिफिशियल सन बनाया, कुछ सेकंड्स के लिए उसने न्यूक्लियर फ्यूजन से पे वर्क करता है। फ्यूजन होता है जब दो हाइड्रोजन एटम मिलके हीलियम बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हीलियम। और उसमें कुछ मास का लॉस होता है। और आइंस्टाइन ने जो हमें फॉर्मूला दिया था इक्वल टू mc², तो उसमें जो मास है इसी बेसिस पे बहुत ज्यादा पावर जनरेट होती है, दैट इज एनर्जी उसमें बहुत ज्यादा जनरेट होती है। तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि दो जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं वो दो जब आपस में मिलते हैं तो क्रिएट करते हैं हीलियम को,
दैट कंटेन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स, और इसमें मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर भी सेटअप? यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करा जाएगा। और इसमें जो इनका सफेद रंग जो होता है वो इसलिए होता है कि एक हार्मोन होता है मेलेनिन जो कलर देता है बेसिकली, वो इनमें फॉर्म नहीं होता है, बहुत कम फॉर्म होता है, तो ये ऐसे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मयाधर राउत इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फॉर्म? उड़ीसी, भरतनाट्यम, कथक या कुचिपुड़ी? तो इसका आंसर ऑप्शन है उड़ीसी। तो ये हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं। भरतनाट्यम इज फ्रॉम तमिलनाडु, कथक यूपी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, कथकली केरला, सतरिया असम, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरला। आपको ध्यान रखना है कि केरला से 2 डांस हैं, कथकली एंड मोहिनीअट्टम। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द एन प्राउड प्रोजेक्ट? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र? तो इसका आंसर ऑप्शन सी। और ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हम घरों से जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसको कलेक्ट करेंगे ताकि उनका हम सेफ डिस्पोजल कर पाए। तो इट इज इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड एंड अनयूज्ड मेडिसिन। इसको फेब 2025 में लॉन्च करा था कोझिकोडे कॉर्पोरेशन द्वारा। और जो हार्म्स ऑफ मेडिकल वेस्ट ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट करती हैं एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ को। तो उसमें जो सबसे पहले वाटर कंटेमिनेशन, अगर मान लो आप दवाइयाँ ग्राउंड में फेंक दो तो वो लीच होके ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकती हैं। उसके बाद एयर पॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों में डाइऑक्सिन्स, मर्क्यूरी होते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन, हार्म टू वाइल्ड लाइफ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये सबसे ज़्यादा थ्रेट है जो बहुत कॉमनली आप न्यूज़ में सुनेंगे। बायो हजार्ड स्प्रे। 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नैनो यूरिया इज अप्लाइड टू द सॉइल। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों नैनो का मीनिंग होता है 10 की पावर 9। जब हम किसी भी पार्टिकल को उसकी 10 की पावर 9 मीटर साइज में तोड़ लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं नैनो। तो अगर हम जो यूरिया का पार्टिकल होता है उसको हम 10 की पावर 9 मीटर तक तोड़ के ले जाएं तो उसको बोलेंगे नैनो यूरिया। तो इट इज अप्लाइड टू द सॉइल ऐसा नहीं है, इसको हम डायरेक्टली जो प्लांट होता है उसकी लीफ पे अप्लाई करते हैं ताकि वो बेटर एब्जॉर्ब हो जाए। और नैनो यूरिया इज अ लिक्विड फर्टिलाइजर डेवलप्ड बाय इफ्को। तो ये करेक्ट है। एंड इट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ओनली 2। ये आपको ध्यान रखना है कि नैनो यूरिया नॉर्मल यूरिया से काफी इफेक्टिव होता है और उसकी बायो अवेलेबिलिटी नॉर्मल यूरिया से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको अगर मान लो हम नॉर्मल यूरिया 10 केजी अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हमें खाली 1 केजी अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में जो भी इसके प्रोड्यूस करने में फालतू खर्चा होता है और जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमें नहीं झेलने पड़ेंगे, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। तो नैनो यूरिया इज नॉट अप्लाइड टू द सॉइल लाइक कन्वेंशनल यूरिया, instead it is sprayed directly onto the leaves of plants. And nano urea is a liquid fertilizer developed by IFCO in India as a technological innovation aimed at reducing conventional urea usage and improving nitrogen efficiency. अभी भी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना ने यूरिया का एक्सपोर्ट इंडिया को अलाउ कर दिया है। हमारे यहाँ यूरिया की काफ़ी शॉर्टेज चल रही थी, हम बाहर की कंट्री से खरीद लेते, लेकिन चाइना जो यूरिया बनाता है वो काफ़ी चीप रेट पे बनाता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा गैस हम एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं that is nitrous oxide, that is a highly potent greenhouse gas. Question number 10, when was the PM आशा स्कीम लॉन्च्ड? तो इसको लॉन्च करा गया था 2018 में और अभी ये एक्सटेंड कर दी गई है 2025-26 तक। और इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम टू इंश्योर मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर्स पर्टिकुलरली फॉर पल्सेस, सीड्स एंड कोपरा। अगर मान लो किसी का प्राइस 200 है और गवर्नमेंट उसे प्रोक्योर नहीं कर रही है तो वो बोलेगी आप इस जाके मार्केट में बेच दो, लेकिन मार्केट कॉस्ट जो उसे मिली है वो खाली 180 मिली है, तो बाकी का जो 20 रुपए वो किसान को देगी गवर्नमेंट। तो दैट इज पीएम आशा, जो इसका मेन है ऑब्जेक्टिव वो यही है। और इसमें कोई भी फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हैज बीन सेटअप? तो इसका आंसर है एम्स न्यू दिल्ली में, इसको अभी अभी सेटअप करा गया है और इसका नाम दिया गया है सृजनम। और इसको किसने बनाया है? ये दैट इट इज डेवलप्ड बाय CSIR त्रिवंतपुरम विद रेफरेंस टू द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
द हिमालयाज इज द मोस्ट वल्नरेबल टू ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ड्यू टू इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लेशियर्स। तो इसको आप बिल्कुल करेक्ट बोल सकते हैं। द सडन फ्लड कॉज बाय ग्लोफ लीड्स टू ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज इन अर्बन एरियाज, ये गलत है। इसको आइए हम समझते हैं इससे एक फिगर से। ये ग्लेशियर लेक है और ये ग्लेशियर है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जब गर्मी नहीं थी तो जो ग्लेशियर था वो काफी नीचे तक आ रहा था, तो पानी की क्वांटिटी उतनी कम हो जाएगी। लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर बहुत तेजी से मेल्ट होता है, और बहुत तेजी से मेल्ट होता है तो उसमें वाटर भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो उसको जो सपोर्ट करने वाला सिस्टम है दैट इज फ्रंटल मोरेन, जिसने इस ग्लेशियर को रोक रखा है, वो एक सर्टेन प्रेशर के बाद यहाँ से ओवरफ्लो करके या टूट जाएगा। तो जो नीचे आप ये घर देखते हैं जो नीचे वैलीज में लोकेटेड होते हैं, इनमें बहुत तेजी से पानी आएगा और ये सब डूब जाएंगे। और इसमें एक और रीजन हो सकता है, जब एकदम फ्लैश फ्लड्स आए तो पानी इतनी तेजी से भरेगा कि ये जो पॉइंट है ये बहुत तेजी से टूट जाएगा, मोरेन्स जिन्होंने इनको रोक रखा है। द हिमालयाज आर पर्टिकुलरली susceptible to glacial lake outburst floods due to their high concentration of glaciers, rapid glacier retreat caused by climate change, or they result in the sudden release of water from glacial lakes causing flash floods in downstream rivers and valleys। ये हमारे सिक्किम में बहुत सारे जो लेक्स हैं इस टाइप के लोकेटेड हैं, तो इसमें पर्टिकुलरली ये बहुत ज़्यादा थ्रेट है वहाँ पे इससे बाढ़ आने का। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो इसमें जो इंडिया की रैंक आई है इस बार 85th आई है, और इससे इसी साल इससे पहले जो आया था उसमें 77 थी। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है सिंगापुर की, दैट इज वीजा फ्री एक्सेस टू 193 डेस्टिनेशन, सेकंड साउथ कोरिया, थर्ड जापान। और इंडिया को जो एक्सेस है वो खाली 57 कंट्रीज का है वीजा फ्री एक्सेस। रिसेंटली फोर्ट विलियम हैज बीन रीनेम्ड एज, अभी काफी सारे जो जगहों का नाम चेंज करा गया था तो उसका नाम दोबारा चेंज करके करा गया विजयदुर्ग। The Fort William, the India's Eastern Command headquarter in Kolkata, has been renamed विजयदुर्ग to remove colonial imprints। इसके अलावा महाराष्ट्र ओल्डेस्ट सिंधुगर फोर्ट एक मराठा नेवल बेस था, उसका जो नाम है छत्रपति शिवाजी। उसके अलावा किचनर हाउस था, उसका नाम कर दिया गया है मानिकशा हाउस, एंड सेंट जॉर्ज गेट टू शिवाजी गेट। और फोर्ट विलियम की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही है क्योंकि इसको जो बनाया था वो था सर जॉन गोल्डबोरो ने, और एक काफी सैड इंसिडेंस हुआ था, दैट इज ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें सिराजुद्दौला ने बहुत सारे इंग्लिश लोग को एक कमरे में बंद कर दिया था जिसमें खाली एक छोटा सा होल था, जिसकी वजह से उन सबकी दम घुटने से मौत हो गई थी। तो उसी का बहाना लेके इंग्लिश ने काफी सारे जो इंडियंस थे उनको बहुत बुरी तरह मारा था, और 1757 की जो वॉर हुई थी उसके बाद उसमें सिराजुद्दौला हार गए थे। तो इट इज लोकेटेड इन कोलकाता, ये हम देख ही चुके हैं, और इसको बिल्ड करा गया था सर जॉन गोल्डबोरो ने। क्वेश्चन नंबर 15, coal is fossil fuel produced by the decomposition of dead plants trapped in layers of soil, ये आप सब जानते हैं, ये करेक्ट है। तो वेस्टर्न इंडिया होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ नेशंस कोल रिजर्व, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन इज करेक्ट, ये ईस्ट इंडिया में लोकेटेड है। और कोल जो जनरली होता है वो 4 टाइप का होता है, दैट इज एंथ्रासाइट जो सबसे प्योर कोल होता है, इसमें लगभग कार्बन कंटेंट 80 to 95% होता है, और ये इंडिया में केवल एक ही जगह पाया जाता है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है बिटरनेस, जिसमें जो कार्बन कंटेंट है वो है 60 से 80, ये पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में, ईस्टर्न इंडिया में मेनली। उसके बाद आता है सब बिटुमिनस, जिसमें 45 to 60 होता है, ये होता है सेंट्रल इंडिया में। और लिग्नाइट जो सबसे वर्स्ट क्वालिटी का कोल होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट खाली 25 से 35% होता है, वो होता है तमिलनाडु में, गुजरात या राजस्थान में। और स्पेशली एक काफी फेमस माइन है कोल माइन नेवेली, तमिलनाडु में, ये वहां पाया जाता है। तो जो बहुत फेमस के कोल माइंस है उनको एक बार देख लेते हैं। झारिया कोल फील्ड है झारखंड में, रानीगंज है वेस्ट बंगाल और झारखंड में, सिंगरौली मध्य प्रदेश एंड यूपी, बेसिकली ये एमपी में ही लगभग आती है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़, तलचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में, नेवेली तमिलनाडु में, और रानीगंज आपको ध्यान रखनी है, इंडिया की फर्स्ट कोल फील्ड थी, डेट वॉज जिसमें हमने जो स्टार्टिंग करी थी माइनिंग कोल की वो करी थी 1774 में। Who became the first black woman to be crowned Miss World 2025? टोनी एन सिंह, तिशिकू गैली, प्रियंका योशिकावा, जोजीबी नितुंजी। तो इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है ये साउथ अफ्रीका से लोकेटेड मतलब रहती हैं। तो ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जिनको करा गया मिस वर्ल्ड
सॉरी मिसिस वर्ल्ड, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन जाती है। मिस वर्ल्ड जो इस बार 2025 में थी वो थी थाईलैंड से, जो पहली थाईलैंड की पहली लेडी हैं जिन्हें प्राइज दिया गया, और ये है मिसिस वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं द कुर्दिस्तान रीजन एक्सटेंडेड सेवरल कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट, विच वन ऑफ दीज कंट्रीज डज नॉट इंक्लूड अ पार्ट ऑफ कुर्दिस्तान। तो ये काफी न्यूज में रहते हैं। इराक, ईरान, टर्की या जॉर्डन। अगर आपको मैप पता है तो आप इसमें आराम से गैस कर सकते हैं कि सबसे दूर जॉर्डन है, तो ये वहां नहीं रहते। तो ये जो एरिया है जहाँ पे कुर्दिस्तान, जो कुर्द लोग हैं वो रहते हैं, और दे आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत टाइम से ये कुर्दिस्तान की डिमांड करते हैं, लेकिन अभी तक वो उनके द्वारा सक्सेसफुल हो नहीं पाई है। वेनिस इंटरनेशनल एपिलिप्सी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी, फर्स्ट मंडे ऑफ फरवरी, थर्ड सैटरडे ऑफ फरवरी या फोर्थ संडे ऑफ फरवरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी। एपिलेप्सी बेसिकली एक दिमाग की बीमारी होती है जिसमें फिट्स पड़ते हैं, दौरे, जिसको हम कॉमनली लोकल भाषा में बोलते हैं। और इस बार का जो थीम था 2025 का वो था माई एपिलेप्सी जर्नी। तो इट इज अ सीजर डिसऑर्डर दैट इज अ क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर वेयर नर्व सेल्स डू नॉट गेट सिग्नल प्रॉपरली। और इसमें एक साथ बहुत सारे नर्व सिग्नल जनरेट होते हैं, तो जो माइंड है वो बेसिकली बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और इसमें सबसे जो कॉमन होता है लॉस ऑफ अवेयरनेस। आपने बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस में, स्कूल कॉलेज में, कि वो चक्कर खा हुए गिर गया अचानक से, तो उसको एपिलेप्सी की बीमारी बोलते हैं। और हाफ ऑफ द पीपल में क्यों होती है हमें पता ही नहीं चलता, इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है कि क्यों होती है, लेकिन कई सारी रीजन है जिसमें मान सके ये होती है। दैट इज जेनेटिक फैक्टर्स, डेवलपमेंट ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज, इन्फेक्शन, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट टंगस्टन रिजर्व? उड़ीसा, कर्नाटका, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटका। तो कर्नाटका में लगभग 41% है, राजस्थान में 27, आंध्र प्रदेश में 17, और इसको चाइना ग्लोबली डोमिनेट करता है विद ओवर 80% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच आईआईटी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? तो आपको ध्यान रखना है, इसका आइडिया जो फर्स्ट टाइम पॉपुलराइज करा था वो थे इलॉन मस्क। और ये एक, अगर सक्सेसफुल होता है तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ये रेवोल्यूशनाइज कर देगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज आईआईटी मद्रास विद इंडियन रेलवे। तो इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली पॉड्स के अंदर ट्रेन ट्रैवल करेगी, इसमें दो साइड पे मैग्नेट लगाई जाएगी बहुत स्ट्रांग, और जो आपकी ट्यूब होगी उसमें वैक्यूम क्रिएट करा जाएगा, तो उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। प्लस जो आपकी ट्रेन ट्रैवल करेगी वो हाइट से थोड़ा ऊपर ट्रैवल करेगी, यहाँ पे एक मैग्नेट होगी, यहाँ पे एक मैग्नेट होगी जो उसको रिपेल करेगी और जो इसको अट्रैक्ट करेगी, तो डबल फोर्स के साथ वो आगे बढ़ेगी, और ये सरफेस से थोड़ा ऊपर चलेगी ताकि फ्रिक्शन का रोल भी ना आए, और ना इसमें कोई हवा है, तो उसमें जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी नहीं होगा, तो बहुत तेज स्पीड से ट्रेन इसमें ट्रैवल करेगी। दिस 422 मीटर लॉन्ग फैसिलिटी लोकेटेड विद इन द आईआईटी मद्रास कैंपस इज एक्सपेक्टेड टू पेव द वे फॉर अल्ट्रा फास्ट ट्रैवल। इसमें आप प्लेन से भी बोला जा रहा है ये फास्ट ट्रैवल करेगी। तो इट इज अ हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन विच पॉड्स फंक्शनिंग एज प्रेशराइज्ड व्हीकल ट्रेवल एट इनक्रेडिबल स्पीड थ्रू लो प्रेशर ट्यूब्स। तो इसको किसने करा था पॉपुलराइज? दैट इज इलॉन मस्क। और इसकी स्पीड लॉन्च हो सकती है अराउंड, जो इसकी स्पीड जा सकती है दैट इज 1100 किलोमीटर पर आवर विद एन ऑपरेशनल क्रूजिंग स्पीड ऑफ अराउंड 360। अभी जो हम ट्रैवल करते हैं, जो हमारी मैक्सिमम स्पीड रेल की, वो इंडिया में अराउंड 200 के अंडर ही हम ट्रैवल करते हैं, तो आप सोच के देखिए 1100 तक ट्रैवल कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।